क्या कुछ पूरा मामला है अगर मैं पूछूं तो, क्योंकि जिस तरीके से वो वीडियो पूरे शहर भर में जो है फैल चुके हैं, उसमें काफ़ी अलग जो है मैसेज वो पोर्ट्रे हो रहा है, एक्चुअल में क्या बात है? एक्चुअल में ये बात है कि ये जो फैमिली है, मेरा जो क्लाइंट है, वो 6-8 महीने पहले ही यहाँ पे मीरा भाईंदर में रहने आया। पहले गोरेगांव में रहता था, तो उसे मीरा भाईंदर की राजनीति से कुछ मतलब नहीं है, ना ही कोई ज्ञान है। अब वो यहाँ रहने आया तो उसको बाजू वाले जो है उनसे बहुत वाद विवाद, उनसे बहुत तकलीफ़ें होने लगी, क्योंकि उनकी वाइफ का और इनका जमता नहीं था, तो रोज़ आए दिन इनके झगड़े होते रहते थे। जो नेबर ने एफआईआर जो है किया है, उससे वाद विवाद होता था। वो महिला जिसने आपके क्लाइंट पे एफआईआर किया, वो कंप्लेनेंट, तो उनसे वाद विवाद होता था। तो इसके लिए क्या ये परिवार बहुत परेशान था, तो उन्होंने एक बार जाकर के पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी किया, लेकिन पुलिस स्टेशन में भी इनको कुछ राहत मिली नहीं। उसके बाद एक घटना ऐसी भी हुई कि जो बाजू वाली जो है उसने घर पे आकर के हंगामा किया और मेरी क्लाइंट की वाइफ को मारा पीटा। ऐसा मेरे क्लाइंट, मैं सवाल भी बीच बीच में आपसे करूँगी, कुछ कारण बताया कि क्या कारण था कि जो पड़ोस है इस तरीके से वाद विवाद हो रहा है? अभद्र भाषा का भी जो है मैंने सुना कि वो यूज़ कर रही थी, तो कुछ आपको कारण भी बताया गया? ऐसा मेरे क्लाइंट का कहना है कि उनके जो नेबर है उनके घर पे लोगों का आना जाना होता था, जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस होता था। और मेरे जो क्लाइंट है वो काम के लिए चले जाते थे, तो उनकी वाइफ अकेली रहती थी, तो उनको एक इनसिक्योरिटी रहती थी कि बहुत जन आते जाते हैं तो कुछ गलत नहीं हो जाए, मेरी बीवी और मेरे बच्चे घर पे अकेले रहते। उस चीज़ का लेकर के इनका ये था, तो उनका बोलना ये था कि तुम मतलब इस वजह से इन दोनों का आपस में झगड़े होते थे। तो इसी के कारण फिर क्या हो गया, इन्होंने जब इनका वहाँ पे पुलिस स्टेशन में नहीं सुना गया, तो इन्होंने अपने एक दोस्त से बात की। उन्होंने बताया कि कोई शिवसेना का ऑफिस है वहाँ पे, मिस्टर महेश शिंदे। तो बोले हाँ, मेरे जिम के बाजू में, ये मैं जानता हूँ उनको, मैंने ऑफिस देखा है। तो बोले कि वहाँ पे जाकर के आप एक बार उनसे बात कीजिए, वो मदद करेंगे, क्योंकि अच्छे आदमी, भले आदमी ऐसा। तो ये गए महेश शिंदे जी के पास, इन्होंने वहाँ पे अपनी जो भी पीड़ा थी उन्होंने उनको बताई। तो महेश शिंदे जी ने उनको बोला कि देखो, हम बिना सबूत के हम भी कोई इसमें बीच में आएंगे नहीं, तो आपके पास क्या पूरा हो कि आपकी बाजू वाली आपको परेशान करती है या। तो उन्होंने वीडियोज़ दिखाए जहाँ पे इनके झगड़े हुए हैं, वाद विवाद हुआ है, उन्होंने गाली गलौज हुई, उन्होंने सब वीडियोज़ दिखाए। तो उन्होंने बोला सब वीडियोज़ मुझे भेज दो। तो इन्होंने सारे रैंडमली सारे वीडियोज़ भेज दिए, क्योंकि एक एक खोल के कोई देखता नहीं, तो सारे वीडियोज़ उन्होंने भेज दिए। और उन्होंने लोग आते हैं जाते हैं, उससे हमको डिस्टर्बेंस होता है, बहुत जन आते हैं, तो उन्होंने वो भी वीडियोज़ भेज दिए। तो भेज दिए, तो इसके बाद उन्होंने उनके ओनर को फ़ोन किया, जो कंप्लेनेंट है उनके ओनर की, वो रेंट पे रहती है। तो उनको फ़ोन किया उन्होंने ओनर को, और ओनर को बोला कि भाई तुम अपने टेनेंट को संभालो, उनको बोला कि ये न्यूसेंस नहीं होना चाहिए। और उन्होंने सोसाइटी के चेयरमैन और सेक्रेटरी को भी फ़ोन किया कि पापा ऐसा ऐसा इसकी ये जो प्रॉब्लम है, आप इसका निवारण करिए। ऐसा करके उनसे बात हुई, और महेश शिंदे जी ने अपना काम बखूबी निभाया, और उसका धन्यवाद भी अदा किया मेरे क्लाइंट ने उनको। तो जो अभी जो नेबर थी, क्या वो वहाँ से उसको हटाया गया है या अभी भी वो वहीं पे रह रही? जी नहीं, हटाया तो नहीं गया है, लेकिन ओनर ने उनको एक टर्मिनेशन लेटर दिया है, ऐसा मेरा क्लाइंट का कहना है। अब अभी जैसे जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जो महेश जी हैं उन्होंने उनकी हेल्प करी है, तो क्या अब उस लड़की से उन इस तरीके की बदतमीज़ी बदसलूकी वो जो उनकी पड़ोसी वो नहीं करती है? देखो, ये होके 2-4 दिन ही हुए, ये जो निवारण होकर के 2-4 दिन ही हुए, लेकिन उसके बाद दूसरी घटना सामने आ गई। जो वीडियोज़ मेरे क्लाइंट ने सिर्फ और सिर्फ मिस्टर महेश शिंदे को दिए थे, वो वीडियो एडिट करके वायरल कर दिया गया, और वायरल करके उसमें एडवोकेट तरुण शर्मा का नाम उछाला गया, जो कि बहुत निंदनीय है। मैं भी एक एडवोकेट हूँ, हम क्लाइंट्स को मिलने कहीं पे भी जाते, घर पे भी जाते, हम रेस्टोरेंट में भी जाते, जहाँ हम वकील हैं, हम कहीं पे भी पहुँच जाते। जैसे रिपोर्टर कहीं पे भी पहुँच जाते, वैसे हम वकील भी कहीं पे भी पहुँच जाते। ये हमारा पेशा है, तो हम जाते, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अब एडवोकेट तरुण शर्मा एक नगर सेवक भी है और बीजेपी के नगर सेवक है, तो शायद उनका नाम उछालना, उनको बदनाम करने के लिए ये जो है ये राजनीति खेली गई, जिसका शिकार मेरा क्लाइंट हो गया, जिसका इसमें कुछ लेना देना ही नहीं है। वो अपने निवारण करने के लिए गया था कि भाई मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे मिले, लेकिन वो कुछ और ही गया, जिसका उसको अंदाज़ा भी नहीं है और उसको ज्ञान भी नहीं है। सर, ये तो पूरा मामला जो है वो स्पष्ट हो गया है कि किस तरीके से जो महेश है उन्होंने ही जो वीडियोस दी गई थी ये देने के लिए कि किस तरीके से जो पड़ोसी है वो दुर्व्यवहार जो है उनके साथ करता है, उनका जो परिवार है, क्योंकि फैमिली पूरी वहाँ पे रहती है, इसीलिए उन्होंने दिया था कि नेबर को जो है कुछ वो बात हो, मकान मालिक, क्योंकि वो टेनेंट थी वहाँ पे। लेकिन कहीं ना कहीं वो पूरी वीडियो को बहुत ही एडिट करके जो है यूज़ किया गया, और वो किस तरीके से वीडियो वायरल हुई है पूरे शहर भर में, वो हम कल से देख रहे हैं। आखिरी में मेरा आपसे सवाल रहेगा, अब इसके आगे का स्टेप क्या रहेगा? क्योंकि एफआईआर भी आपके क्लाइंट के ऊपर जो है वो महिला है उसने करी है, तो आगे का स्टेप कैसा रहेगा? हमने ऑलरेडी काशीगांव पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया है। अब हम मिस्टर महेश शिंदे के खिलाफ़ भी मेरे क्लाइंट कंप्लेंट करने वाले हैं कि ये जो वीडियो वायरल किया है इसमें मेरे क्लाइंट का हाथ नहीं। उन्होंने जो इंटेंशन से दिया था वो बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे लॉ में मेंस रिया बोला जाता है, इंटेंशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज़ योर इंटेंशन। तो मेरे क्लाइंट का इंटेंशन क्या था कि भाई ये वीडियो से आप
ये करें कि जो मेरी बाजू वाले जो नेबर है उसको आप ज़रा रोको ताकि हमको उधर सुख शांति से रहने मिले, ये उसका इंटेंशन था। लेकिन इसमें इंटेंशन किसका गलत था? तो महेश शिंदे जी का, कि उन्होंने क्या किया, वो वीडियोज़ उन्होंने एज़ पर माई क्लाइंट इंस्ट्रक्शन उन्होंने बोला कि उन्होंने वायरल किया, क्योंकि मैंने तो उनको ही दिया था और किसी को दिया नहीं, और इनका फ़ोन तो कस्टडी में ऑलरेडी है, उसमें तो अगर इन्होंने किसी को वायरल किया रहेगा तो दिख जाएगा, तो ऐसा है ही नहीं। तो इसके बाद तो वो वीडियो उधर ही गए, और महेश शिंदे ने वो जो एडिटेड वीडियो है वो इनको भी भेजा है, वो भी हमारे मोबाइल में, वो हमने स्क्रीनशॉट भी खींच के रखा है, वो भी मैंने आपको दिखाया। तो बात ऐसी है कि इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस केस में इंटेंशन मेरे क्लाइंट का बिल्कुल भी नहीं था कि कोई चीज़ें वायरल हो, उनका इंटेंशन यही था कि मेरा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आए, निवारण आए मेरे तकलीफ़ों का। और वो महेश शिंदे से उसने उसकी एक्सपेक्टेशन रखी थी और उन्होंने करके भी दिया था। लेकिन उसके बाद सब्सिक्वेंटली जो ये वायरल हुआ वो एक दूसरा पार्ट है जिसमें मेरे क्लाइंट का कुछ लेना देना नहीं।